कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज आप पढ़ोगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इन तीनों ही सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। एक डिब्बा है जिसमें पेंट भरा हुआ है और उस पेंट से कुल 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। ठीक है, आगे कहा है इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं। हमसे ईंटों की संख्या पूछी है। डिब्बे में जो पेंट भरा है उस पेंट से इस माप की कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं, ईंटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है इन्होंने कि डिब्बे में जो पेंट भरा है ना उससे कुल 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। देखिए सर, मैं एक दुकान पर गया और मैंने 60 रुपये के कुछ पेन खरीदे। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एक पेन मैंने 5 रुपये का ख़रीदा है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई 60 रुपये में मैंने कुल कितने पेन खरीदे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा। आप पेनों की कुल कीमत को एक पेन की कीमत से भाग दे दीजिए, तो आपको उत्तर में जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, पेनों की संख्या। 12 पेन, 60 रुपये के 12 पेन खरीदे मैंने। एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 12 पेन की कितनी हो जाएगी भाई, 12 पंजे 60 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी हमें कुछ इसी प्रकार से करना है। यहाँ हमसे कहा है कि डिब्बे में जो पेंट भरा है उससे कुल इतने क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। तो इस क्षेत्रफल को हमें क्या करना है, एक ईंट के पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दे देना है, तो हमें ईंटों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, और इससे पहले आपको ये जो सेंटीमीटर्स दे रखे हैं ना, इनको आपको मीटर में चेंज कर लेना है ताकि दोनों ही मापें सेम मात्रक की हो जाएं, सेम यूनिट में हो जाएं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें लिख लेनी हैं। हमें ईंट की विमाएँ दी हुई हैं 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये ईंट की लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ईंट की लंबाई जिसको हम L से दिखाएंगे 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B से दिखाएंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऊंचाई हम S से दिखाएंगे, ये हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको हमें मीटर में चेंज कर लेना है पहले। तो भाई मीटर में चेंज करने का तरीका क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका है कि आप सेंटीमीटर को 100 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ हमने बटे में 100 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, दशमलव के राइट हैंड साइड पर एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब आप जब 1000 से 225 को भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.225 और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, 10 को 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 1 को भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.1 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, 7.5 को 100 से भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, 1000 से 75 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.075 मीटर। ठीक है, हमारी ईंट क्या है भाई, घनाभाकार है ना, तो हमें क्या करना होगा, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आगे देखो मैंने लिखा है डिब्बे में भरे पेंट द्वारा पेंट किए जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल 9.37 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें लिखना है एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा भाई, ईंट घनाभाकार है तो फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अपने मान रखिए, तो यहाँ 2 लंबाई हमारी हो जाएगी, ठीक है, ये 0.225 गुणा चौड़ाई हमारी हो जाएगी 0.1,
प्लस चौड़ाई हमारी 0.1 गुणा ऊंचाई हमारी 0.075, ठीक है, प्लस लंबाई हमारी 0.225 गुणा चौड़ाई ऊंचाई h, ऊंचाई है हमारी, यहाँ लिख लेता हूँ 0.075, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए गुणा तो मैंने आपको सिखाई दी है, आप दशमलव को भूल जाइए। 225 की 1 की गुणा कीजिए तो आपको उत्तर मिलेगा भाई 225, ठीक है। अब आपको अपना दशमलव लगाना है। तो देखिए 1 2 3 अंक इधर हैं और 1 अंक इधर है, तो कुल हो गए 4 अंक। तो 1 2 3 4 अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा लीजिए, इधर 0, ठीक है। तो ये हो गई भाई इन दोनों की गुणा। प्लस लगाइए, इसी प्रकार से यहाँ गुणा करना, 1 की और 75 गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा भाई 75, ठीक है। अब अपना दशमलव रखिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ दशमलव आ जाएगा, इधर 0, ठीक है। प्लस लगाइए, अब आपको इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा से आपको मिलेगा भाई 0.01685, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए। अब इनको आपको प्लस कर लेना है, इधर हमारा 2 रहेगा, ठीक है, 2। अब इनको प्लस करना है, तो प्लस करके आपको मिलेगा 0.04685, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से हो जाएगी गुणा, तो 2 से जब इसकी गुणा होगी तो आपको उत्तर मिलेगा 0.09375, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया। गुणा और जोड़ना तो आपको मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया ही है, तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। अब हमें ईंटों की संख्या निकाल लेनी, तो ईंटों की संख्या बराबर क्या होगी भाई, देखिए यहाँ पर पेंट द्वारा पेंट किया जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल, और इसको हम भाग दे देंगे एक ईंट के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेंट द्वारा किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल और बटे में एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मान रख लेते हैं, तो इसका मान हमें दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर, और बटे में एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये निकल कर आया है, ठीक है, 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। और देखिए इसमें 1 2 3 अंक से पहले दशमलव है, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 अंक से पहले, तो ऊपर आप 5 अंक कर लीजिए, 2 अंक आप अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए 0 1 2। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब हमारा दशमलव कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। नीचे हमारा बचा 9375, तो 9375 से ये देखिए 9375 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा 100, मतलब 100। तो ये हो गया आपका आंसर, ईंटों की संख्या है 100। तो आपको यहाँ लिख लेना है ईंटों की संख्या बराबर 100, ठीक है। या फिर इस प्रकार से कि डिब्बे में भरे हुए पेंट से कुल 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप उत्तर लिख सकते हो। ये हो गया आपका उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।